तो देश की बहस में आपका एक बार फिर स्वागत है। हम बात कर रहे हैं महबूबा मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला परिवार की, जो बार बार देश विरोधी बयान दे रहे हैं। हमने आपसे सवाल भी पूछा है कि क्या इन देश विरोधी बयानों के लिए उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। हम बहस को आगे बढ़ाएं उससे पहले एक बार फिर से पैनल को इंट्रोड्यूस कर देता हूं। मेजर जनरल जीडी बख्शी मेरे साथ हैं, सुशील पंडित जी मेरे साथ हैं, इरफान हफीज लोन साहब पॉलिटिकल एनालिस्ट मेरे साथ हैं, उनसे ही बहस की शुरुआत करूंगा। वकार एच भट्टी मेरे साथ है, जो कि एक पॉलिटिकल एनालिस्ट है। तहसीन पूनावाला मेरे साथ है, पॉलिटिकल एनालिस्ट है और कांग्रेस के समर्थक है। संजू वर्मा जी और नेशनल स्पोक्स पर्सन है, वो भारतीय जनता पार्टी की। मैं सबके पास आऊंगा, लेकिन सबसे पहले अपने एक दर्शक के पास चलता हूं। मेरे एक दर्शक मेरे साथ जुड़ गए हैं, वो जुड़े हैं मेरे अपने शहर इंदौर से, अंकित शुक्ला इंदौर से। अंकित, क्या कहना चाहेंगे आप महबूबा मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला के इस बयान पे? क्या आपको लगता है कि कोई भी सरकार अब 370 को वापस ला सकती है, चाहे कांग्रेस हो या कोई भी और सरकार हो, या बीजेपी भी चाहे कोशिश कर ले? नमस्कार दीपक जी। दीपक जी, जो भी हमारी सरकार के जो भी लोग हैं या जो भी विपक्ष के लोग हैं जो तिरंगे का अपमान कर रहे हैं और उसे एक मजहबी रूप दे रहे हैं, उन्हें यह बात याद रखनी चाहिए, ध्यान रखनी चाहिए कि तिरंगे में सिर्फ एक कलर नहीं है। तिरंगे का नाम ही तिरंगा है। तिरंगे में 3 रंग मौजूद हैं और उससे किसी भी मजहब के एक रंग का कोई भी वास्ता नहीं है। और दूसरी चीज, जो तिरंगे की सम्मान नहीं कर सकता हमारे देश में रहकर और जो कश्मीर में तिरंगे को नहीं फहराना चाहता, वो मैं कहना चाहूंगा कि कम से कम कश्मीर का भला तो नहीं ही चाहता है। वो चाहे पाकिस्तान का चाहता हो, चाहे हिंदुस्तान का चाहता हो या ना चाहता हो, लेकिन कश्मीर का भला नहीं चाहता है, क्योंकि जो कश्मीर का भला बिल्कुल सही अंकित, और यहीं से बहस को आगे लेके जाऊंगा। सीधे चलता हूं लोन साहब के पास। अंकित को बनाए रखिए। अंकित, आपके ही सवाल का जवाब लेता हूं लोन साहब से। लोन साहब, जो तिरंगे का अपमान करता है, हमारे दर्शक का कहना है कि वो कश्मीर का भला नहीं चाहता है। लोन साहब, क्या कहेंगे आप? देखिए दीपक जी, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जैसे आप सब लोगों की भावना है कि मेरी जान झंडा, मेरी शान झंडा, आन बान शान सब कुछ झंडा है। हम सारे कश्मीरी, जम्मू कश्मीर के जो निवासी है, इस भावना की कदर करते हैं, क्योंकि ये किसी राजनीतिक दल का झंडा नहीं है। ये हिंदुस्तान की लोगों के जज्बात इससे जुड़े हुए हैं। मैं आपको सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं कि जो जम्मू कश्मीर का झंडा था, हिंदुस्तान अभी पैदा भी नहीं हुआ था जब जम्मू कश्मीर के पास ये झंडा था, और आप एक आनन फानन डाका डाल के हमसे ये झंडा छीनते हैं। मैं आपसे दीपक चौरसिया, लोन साहब, मुझे एक बात बताइए, जम्मू कश्मीर के झंडे का अपमान हमने किया या आपने किया? क्यों लहराए जाते थे पाकिस्तान के झंडे श्रीनगर में जुम्मे के दिन? क्यों लहराए जाते थे ISIS के झंडे जुम्मे के दिन? क्या किसी ने जम्मू कश्मीर का झंडा लहराया? क्या किसी ने मजहबी नारे लगाते हुए जम्मू कश्मीर का झंडा लहराया? सबने पाकिस्तान का लहराया, सबने ISIS का लहराया। जवाब दीजिए इस बात का, लहराया कि नहीं लहराया? देखिए वो मैंने पहले भी बोला, हमारा झंडा जो था, हिंदुस्तान अभी आजाद भी नहीं हुआ था जब ये झंडा हमें अपना था। सर छोड़िए सर, आपकी जो औकात है ना, आप पासपोर्ट सरेंडर कर दीजिए, जम्मू कश्मीर का पासपोर्ट लेकर चलिए, क्योंकि आपका झंडा पहले आ गया था। आपका झंडा पहले आ गया था, इसलिए आप जम्मू कश्मीर का पासपोर्ट लेकर चलिए, सरेंडर कर दीजिए इंडिया का पासपोर्ट। जा रहे हैं आप उठ के। आपको बुरा लग रहा है? किस बात का बुरा लग रहा है? आप खाते इंडिया की और गाते पाकिस्तान की हैं। उठ के चले गए, जाइए, फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इसी बात को लेकर मैं सीधे सुशील पंडित जी के पास चलना चाहूंगा। पंडित जी बताइए, क्यों मिर्ची लग गई लोन साहब को? दिखाइए खाली कुर्सी इनको। समझ आ गया कि इन्होंने आपको कुछ गलत कहा है। हाँ, इन्होंने कहा कि भारत की स्वतंत्रता से पहले कश्मीर का झंडा जो था वो यही था। ये गलत बोल रहे हैं। भारत की स्वतंत्रता से पहले जो रियासत का झंडा था वो महाराजा हरि सिंह का झंडा था। सुशील जी, आपकी आवाज नहीं आ रही। इसी सवाल को लेकर मैं बख्शी जी के पास चलता हूं।
बख्शी जी, लोन साहब को क्या बुरा लग गया? वो तो कह रहे हैं जम्मू कश्मीर का झंडा भारत की आजादी से पुराना है। मैंने बोला उसी झंडे के नाम पर पासपोर्ट बनवा लीजिए। बुरा क्या लग गया उनको? अरे साहब, एक तो वो फरेब और झूठ बोल रहे थे, उनका झूठ पकड़ा गया। पकड़ा ये गया कि आजादी के पहले वो कह रहे थे यही झंडा था। प्लीज झूठ मत बोलिए, इनको झूठ और फरेब की आदत है, इसलिए ये उठ के चले गए, क्योंकि उनका साफा जो झूठ था, सरासर झूठ था, वो आपने चैनल पे पकड़ लिया और सबके सामने उजागर हुआ है। झूठ बोल रहे हैं लोग साहब। ये लाल झंडा कभी कश्मीर का झंडा नहीं था, आजादी के पहले तो कभी नहीं था। आजादी के पहले महाराजा हरि सिंह का परचम, डोगरा राज का परचम बड़ी शान से जम्मू कश्मीर लद्दाख सब जगह पर फहराता था। ठीक है साहब। और ये जो है, ये चाटुकारों ने, ये जो इन्होंने साजिशें करी, उनको हटवाया, उनको देश निकाला दिया, और जो हाल कश्मीर का किया, वहां के लोगों का किया, वो तो हम ही जानते हैं साहब। मैं जम्मू की पैदाइश हूं, मैं आपको बता रहा हूं कि इन दो खानदानों ने, अब्दुल्ला खानदान और जो कि मुफ्ती खानदान, ऐसा लूटा है जम्मू कश्मीर के लोगों को, ऐसा बेवकूफ बनाया दिल्ली की सरकारों को, उनको आश्वासन दिलाया कि साहब हम तो नेशनलिस्ट पार्टी है, और जितना पाकिस्तान को फैसिलिटेट करने के लिए, जिहाद को फैसिलिटेट करने के लिए, खासकर महबूबा मुफ्ती ने जो किया, शायद ही किसी ने इतिहास में आगे पीछे किया हो। जैसे ही मुफ्ती सरकार बर्खास्त हुई और इनको जेल की सलाखों के पीछे डाला गया, जहां की ये हकदार थे कई दशकों पहले, तब से कश्मीर में शांति है, जम्मू कश्मीर में पूर्ण रूप से शांति है। और जब से इनको निकाला गया है, ये अपने सर आपने मुझे पता है करगिल वॉर लड़ी है, मैं आपको एक स्टेटमेंट सुनाना चाहता हूं नवाज शरीफ का, और मैं जानना चाहता हूं कि आखिर एक फेल्ड स्टेट के पीछे, और अब चाइना के पीछे, उस चाइना के पीछे जो मुसलमानों को नमाज नहीं पढ़ने देता, भट्टी साहब उस चाइना का पासपोर्ट लेना चाहते हैं। सुनिए नवाज शरीफ ने अपने ही सेनापति परवेज मुशर्रफ के बारे में क्या कहा है, उन्होंने क्या कहा, किस तरीके से परवेज मुशर्रफ ने करगिल का कांड किया है, सुनिए। और उस फेल्ड स्टेट के पीछे कश्मीर के लोग पागल हैं, उसके पीछे पीछे अब चाइना तक जा रहे हैं। भट्टी साहब, चाइना आपको मुबारक हो। सुनिए नवाज शरीफ ने क्या कहा है। कारगिल में हमारे सैकड़ों जांबाजों को शहीद करवाने और दुनिया भर में पाकिस्तान को रुसवा करने का फैसला फौज का नहीं था, चंद मफाद प्रस्त जर्नैलों का था। उन लोगों ने सिर्फ फौजदारी को नहीं, बल्कि मुल्क और कौम को एक ऐसी जगह जंग में झोंक दिया, कोई फायदा हासिल हो ही नहीं सकता था। वो लम्हा मेरे लिए इंतहाई तकलीफ दे था जब मुझे ये पता चला कि हमारे बहादुर सिपाही ये दुहाई देते रहे कि उन दूर अफ्तादा चोटियों पर खुराक नहीं लेकिन असला तो भिजवाएं। भट्टी साहब आप जवाब दीजिए, वो देश जो अपने सैनिकों को मरने के लिए छोड़ दे, वो देश जो अपने सैनिकों को खाना न दे, वो देश जब सैनिक उनके मर जाए उनकी लाश उठाने को ना आए, वो देश जो अब 3 टुकड़ों पर बंटने के लिए बिल्कुल तैयार खड़ा है, वो देश जिस मुस्लिम राष्ट्र होने के बावजूद भी जो चीन की गोद में जाके बैठा है, जहां चीन में आपका नाम वकार है ना, वकार भट्टी, रखने नहीं देंगे, चीन जाएंगे तो ये नाम वकार, उस्मान, मोहम्मद, कुछ नहीं चलता, नमाज भी नहीं पढ़ने देते, कंसंट्रेशन कैंप में रखते हैं। तो बताइए पाकिस्तान जाएंगे जो चाइना की कॉलोनी है, या चीन जाएंगे? सर पहली बात तो जब जीडी बख्शी हो, सुशील पंडित साहब हो, समित पात्रा हो, जब वो बोलते हैं आप उनको पूरा टाइम देते हो, और हमारे बड़े भाई इरफान हफीज लोन साहब है, आपने बोलने नहीं दिया, वो चले गए। अब मुझे बोलने दीजिए, सवालों के जवाब सुनिए, सुनिए ना सर,
मुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है। देते हैं। मुझे सुनिए ना, आप मुझे किसी जगह जाने की जरूरत नहीं है, ना चाइना जाने की जरूरत है, ना मुझे पाकिस्तान जाने की जरूरत है। मैं अपने बाप दादा की जागीर में बैठा हूँ, पीर पंजाल जम्मू कश्मीर में हूँ, किसी के बाप दादा की जागीर नहीं है। ठीक है, पहली बात सुन लीजिए, हमें भेजने वाले की औकात नहीं है अभी कि हमें चाइना और कहीं पाकिस्तान भेज दे। रही डकैत नवाज शरीफ फारूक अब्दुल्ला को समझाइए ना, मुझे मत समझाइए जो चाइना से मदद मांग रहे थे। मुझे मत समझाइए, फारूक अब्दुल्ला को समझाइए जो चाइना से मदद मांग रहे थे। सुनिए डकैत नवाज शरीफ की बात बता रहे थे ना, डकैत, सुनिए मैडम जी, डकैत उस डकैत चोर नवाज शरीफ की बात कर रहे थे ना, वही नवाज शरीफ को कुछ साल पहले आप लोग आतंकियों का गुरु बोलते थे, और आज नवाज शरीफ तो इमरान खान के खिलाफ है। संजू वर्मा जी, एक कंक्लूडिंग कमेंट आपसे सुनिए, जिससे हम पूछो ये कद्दू बोलेंगे, कश्मीर मैडम तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है, इससे कश्मीर के बोलेंगे। फारूक शेख अब्दुल्ला मुफ्ती, इन्होंने कश्मीर को अपने घर की जमींदारी समझ रखी थी। मैं जम्मू कश्मीर है ये मेरा। फारूक मुफ्ती शेख अब्दुल्ला, इन्होंने कश्मीर को अपने घर की जमींदारी समझ रखी थी। आप अब समझ जाइए, 73 साल के बाद आज पहली बार पब्लिक हॉलिडे डिक्लेयर किया गया है जम्मू में। बीजेपी के सीनियर लीडर्स ने जाकर लाल चौक में तिरंगा लहराया है, पीडीपी के ऑफिस में तिरंगा लहराया है, एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने लाल चौक में जाकर पीडीपी के सामने पीडीपी के ऑफिस में तिरंगा लहराया है। यदि आप तिरंगा का मान नहीं कर सकते, संजू जी, भट्टी साहब, आज के लिए वक्त इतना है, लेकिन बहस हमारी जारी रहेगी। सीधे हम चलते हैं हमारे दर्शक के पास, हमारे दर्शक से कंक्लूडिंग कमेंट लेंगे इस बहस के बारे में। और हमारे दर्शक हमारे साथ सीधे लाइव जुड़ गए हैं, क्योंकि 100% लोग ये मानते हैं, 100% ये लोग मानते हैं कि देशद्रोही की कार्रवाई होनी चाहिए। बलिया से विकेश सिंह, विकेश जी बताइए क्या लगता है आपको, क्या होना चाहिए महबूबा मुफ्ती के साथ इस बयान के बाद? तिरंगा यात्रा आपको निकलना है, तिरंगा यात्रा निकालना है तो सभी दलों को बुलाना चाहिए। आपको सभी लोग वहां पे निकालते, लेकिन आपको तो वोट बैंक की राजनीति करनी है, वोट की राजनीति करनी है। यहाँ पे तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं कि इस समय माहौल खराब है, चुनाव का समय है, और इससे वहां पे दंगा भड़केगा और हमारी वोट बढ़ेगी। ऐसा अब देश की जनता समझ गई है, अब ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। नहीं, आप क्या चाहते हैं? तिरंगा यात्रा ना निकले, लाल चौक पे तिरंगा ना लहराए? नहीं, क्यों नहीं तिरंगा लहराए? तिरंगा हमारे देश की शान है, तिरंगा लहराना चाहिए, लेकिन तिरंगे के नाम पे ये लोग वोट की राजनीति कर रहे हैं। इस समय चुनाव का समय है, ये लोग सोचते हैं कि तिरंगा यात्रा निकाल के दंगा भड़का के और सर्व समाज को यहाँ पे साथ जोड़ के यहाँ दंगा फैलाया जाए। हम लोग समाजवादी हैं। चलिए ठीक है विकास जी, आपने अपनी बात कही, आपकी अपनी राय है कि तिरंगा यात्रा के नाम पर राजनीतिक रोटियां सेकने की कोशिश हो रही है, लेकिन राजनीति से इतर मुद्दे की बात मैं यहां करना चाहूंगा कि देश की बहस के 100% दर्शक मानते हैं कि ऐसे लोगों पर कार्रवाई हो जो देशद्रोही बयान दे रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल ये, और ये सवाल न्यूज नेशन देश की बहस में लगातार उठाता रहेगा, उन लोगों का क्या किया जाए जो खाते यहां की हैं और गाते पाकिस्तान और चाइना की। फिलहाल एक ब्रेक, लेकिन न्यूज नेशन पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।